सो गाइस, कैसे पीडीएफ से 100K 1 मिलियन करते हैं। मैंने आपको बार बार इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैंने दिखाया कि 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 एवरी डे और इन 24 आवर्स, राइट। कैसे होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप सिर्फ पीडीएफ मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके बहुत ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हो तो आपको ये 3 पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि कैसे एक महिला ने अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके मार्केट में $1.2 मिलियन इन जस्ट 72 मिनट्स में किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई, बहुत ज़्यादा लाइक किया। इस वीडियो को भी लाइक करना, हाइप का एक बटन आएगा नीचे, हाइप करना। अब चलो हम सीखते हैं कि कैसे ये चीज़ हो सकता है। तो आपने इट्सी का नाम सुना होगा। मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप लिटरली कर सकते हैं पीडीएफ से। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने कैसे किया है, बार बार इंस्टाग्राम पे बार बार मैंने आपको दिखाया है वो पैसे, कभी 0, कभी 50,000, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, वो भी 24 आवर्स में। सो यू कैन डू टू। सबसे पहले मैं एक मार्केट प्लेस पे आपको लेकर आया हूँ जिसका नाम है इट्सी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मोस्टली पीडीएफ ही होते हैं, राइट। पीडीएफ ही सेल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक पीडीएफ सेल कर रहे हैं, ये समर वाइब्स शर्ट पीएनजी है, 272 रुपये का ये सेल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके 271 प्राइस है और यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल डाउनलोड है, पीडीएफ है, पीएनजी इसमें है। एंड अगर आप नीचे जाओगे यू विल सी कि 23,000 आप बोल सकते हो इन्होंने सेल किया हुआ है। 23,000 इंटू 271 करके मुझे कमेंट में बता देना कि कितना लाख रुपए या करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है जस्ट ये पीएनजी सेल करके। इसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे देखोगे, बहुत अलग अलग सेलर्स हैं, वेंडर्स हैं बेसिकली मैं बोलूँगा, और ये अपने पीडीएफ्स को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने 5.5K का रिव्यू है यहाँ पर। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट लाख कॉपीज़ एक बार बनाया डिजिटल प्रोडक्ट और लाखों बार सेल किया होगा। और इसके बाद मैं और भी अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि हर बंदे ने कुछ अच्छा खासा पैसा कमाया है। अब हम इट्सी के मेन पेज पे चलते हैं और हम सिर्फ टाइप करते हैं यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स, ओके, एंड यू विल सी दिस ऑल द डिजिटल प्रोडक्ट्स जो सेल हो रहे हैं। यहाँ पर देखो इट्सी का 1 लाख डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया इन्होंने सेल किया, 29,000 तो इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है रिव्यूज़। अगर मैं इसके पेज पे जाऊँ 103 रुपये का ये बंदा सेल कर रहा है और अगर मैं टोटल सेल देखूँ तो 5 लाख प्लस सेल है। 5 लाख प्लस आप 103 रुपीज़ कर लो। अब सोचो इसने कितना करोड़ रुपए छाप दिया सिर्फ किससे, सिर्फ पीडीएफ बनाकर, एक पीडीएफ बनाकर। एंड यू विल सी सो मेनी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट सेल कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये भी करोड़ों रुपए कमाए होंगे, ठीक है। ये देखो ये वही है सॉरी, ये वही सेलर है जो ये चीज़ यहाँ पर सेल कर रहा है। तो ये इस तरह के प्रॉम्प्ट ही सेल करता है और इसका जो टोटल स्टोर का सेल है वो 5 लाख प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर यू विल सी मैनी अदर सेलर, दे आर सेलिंग देयर PDFs, their ideas, right? You can see. And इसी तरह बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये सेलर्स क्या करते हैं, अपना PDF को लॉन्च करते हैं। दे लॉन्च देयर PDFs and earn a lot of money, right? लॉन्च करते हैं, अर्न करते हैं, लॉन्च करते हैं, अर्न करते हैं। ऐसा आप सोच रहे होगे पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ लॉन्च करने से आपको पैसे नहीं आने लगते हैं, मनी क्रेडिट नहीं होने लगता है। आज के ज़माने में आप बोलोगे कि भाई मैं तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड एआई ये सब का यूज़ करके पीडीएफ यूँ बना सकता हूँ। तो आप और मैं यूँ बना सकते हैं, लेकिन हर कोई यूँ नहीं बना सकता है। हर किसी को पता है कि पंचर कैसे बनता है, हर किसी को पता है कि गन्ने का रस कैसे निकाला जाता है, हर किसी को पता है कि मैगी कैसे बनती है, हर किसी को पता है कि चॉकलेट केक कैसे बनता है, लेकिन लोग खरीदते हैं ना। सो देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी पॉइंट्स जो एक पर्सन को बायर बनाती हैं। हम उसे कहते हैं
मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा गेम होता है एंड इन पीडीएफ को सेल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, क्या है, मार्केटिंग। और मैंने आपको कहा है वो 3 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अगर आप पीडीएफ से लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हो तो। सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीडीएफ के बिजनेस में आना चाहते हो तो मार्केटिंग को तो अपना वो समझ लो, डैडी समझ लो। अब मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ शब्दों का चयन करने में, लेकिन समझ लो, डैडी समझ लो। अगर ये नहीं आएगा तो आप इससे पैसे नहीं कमा पाओगे। अभी मैं पर्टिकुलर पीडीएफ की बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए सिर्फ इसको ही डिनोट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इंटरनेट पे अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, सेल्स नहीं आती, तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, राइट। नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, लॉन्च, राइट, as much as digital products you can. Launch as much as digital product you can. अब जो आप मेरा देखते हो ना कि हमने 1 लाख कर लिया, 2 लाख कर लिया, पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पीडीएफ की। मैं अपना जो मेरा मेन डिजिटल प्रोडक्ट है, जो मेरा खुद का डिजिटल प्रोडक्ट है, जो मेरे कोर्सेज हैं, जो मेरी कोचिंग है, जो मेरी कंसल्टिंग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मेट है पीडीएफ। जो मैं पीडीएफ्स के आपको प्रूफ्स दिखाता हूँ या मैं जो आपको पीडीएफ के बारे में बताता हूँ अपने शॉर्ट वीडियोज़ में, अपने रील्स में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ओनली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉन्च एज मच एज डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन। आप नहीं सोच सकते कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं एंड आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई विल मेक करोड़, आई विल लैक्स, आई विल मेक बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर। आप रिलाई नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक अ गैम्बलिंग, जस्ट थिंक लाइक दिस। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सोचते कैसे हैं मार्केट में। बेसिकली मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये मार्केट कैसे काम करता है। मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं आलतू फालतू के पॉइंट्स नहीं गिराता। सो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही पॉइंट्स हैं। बेसिकली क्या होता है, जो कोर्सेज होते हैं उसमें साइकोलॉजी सिखाई जाती है, वो पॉइंट सिखाए जाते हैं जो इंटरनेट पे नहीं सिखाए जा सकते, बिकॉज वो बोरिंग होते हैं, लोगों को व्यूज़ नहीं आते हैं, इसलिए वो लोग बताते नहीं हैं। और यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हमें व्यूज़ आए। आप लोग जब व्यूज़ देंगे तभी तो लोगों की सेल्स बढ़ेगी, डिजिटल बढ़ेगी, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ बिकॉज मैं सबसे अलग वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ जो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो ये एक गैम्बलिंग के जैसे है, राइट, गैम्बलिंग के जैसे। मतलब आप 1 पीडीएफ लॉन्च किए, 2 पीडीएफ लॉन्च किए, 3 पीडीएफ लॉन्च किए, 4 पीडीएफ लॉन्च किए एंड यू नेवर नो कि कौन सी पीडीएफ आपको 100 के या मिलियनियर बना देगी। यू नेवर नो, राइट। तो आपको करना क्या पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको नेक्स्ट पीडीएफ लॉन्च करना पड़ेगा। और अगर आप पेड ऐड में नहीं हो, कहाँ पर नहीं हो, पेड एड्स में नहीं हो, और आप डिपेंड करते हो, कहाँ पर डिपेंड करते हो, मार्केट प्लेसेस पे, लाइक इट्सी जैसे मार्केट प्लेसेस पे, तब तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 101%। एंड पेड में होता ये है, और पेड के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, राइट, जो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ऑर्गेनिक भी होती हैं, जो कैंपेन लॉन्च, मतलब कि एक इन्फ्लुएंसर कैंपेन, पेज कैंपेन लॉन्च करने जैसी भी होती हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊँगा। इन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू भी किया जाता है। तो अगर ये 2 चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, पेड प्लस स्ट्रैटेजीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कभी और बताऊँगा, होती भी हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी, इसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें डिपेंड हो, टोटली इस पर डिपेंड हो, किस पे, मार्केट प्लेसेस पे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये पूरा गैम्बलिंग गेम खेलना पड़ेगा एंड यू नेवर नो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आपको। सो ये गेम होता है। अगर आप लॉन्च नहीं करोगे कंटिन्यूसली तो आप नहीं जीत पाओगे पीडीएफ वाला गेम। सो दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन ट्रेंड्स। अब ये क्या है फोकस ऑन ट्रेंड्स? अब देखो, जैसे कि उस बंदे का मैंने दिखाया, उसने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट सेल किया, उसने इट्सी के बिजनेस आइडिया सेल किए एंड उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। वो क्या था, वो ट्रेंड था। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अभी सीज़न चल रहा है कि मैं ऐसे कुछ टी शर्ट्स बना दूँ जिसमें स्लोगन लिखा हो, या कुछ आपके शहर में प्रोटेस्ट चल रहा हो, या आपके शहर में, आपके देश में, या आपका कुछ ईव हो, मतलब कोई त्यौहार हो
हो, जैसे दिवाली आ गया, होली आ गया, या कुछ भी त्यौहार है, कुछ भी ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग क्या आप कुछ बना सकते हो, कुछ PNGs लॉन्च कर सकते हो। समर है तो समर में बच्चों को क्या चाहिए रहता है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटी चाहिए रहती है, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो, उनके लिए कलरिंग बुक एंड ऑल लॉन्च कर सकते हो। क्या आप विंटर में ये काम कर सकते हो, क्या आप रेनी सीजन में कुछ कर सकते हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मैं कौन से ट्रेंड को पकड़ूं ताकि मुझे जल्दी से जल्दी सेल्स आए। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको जल्दी क्रैक करना है PDFs को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू बहुत ही फास्टली आपको सेल्स आना, मतलब पैसे आना शुरू होते हैं। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है चूज़ द ऑप्शन। अब चूज़ द ऑप्शन का मतलब क्या है, ये चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलवेज यू विल गो विथ ट्रेंड्स, राइट। मतलब कि बार बार डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते रहोगे, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, यू विल मेक फॉर्चून इन वन नीश। ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ें आप साथ में भी कर सकते हो, लेकिन तब जब आप प्रो लेवल पर प्ले करोगे। कब? जब आप प्रो लेवल पर प्ले करोगे तभी आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। लेकिन एज एन बिगिनर, या आपको पूरा अच्छे से चीज़ें नहीं आती, आप कहीं बीच में हो, एक एवरेज हो, तो आपको एक ही गेम प्ले करना है। आप दोनों गेम प्ले कर सकते हो, दोनों गेम के अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा, जस्ट आपको दोनों गेम समझाना चाहूँगा कैसे लोग डिजिटल प्रोडक्ट में पैसे कमा रहे हैं। ऑलवेज यू विल गो विथ ट्रेंड्स, मतलब कि आपको अलग अलग PDFs बार बार बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स और अकॉर्डिंग टू यूर स्ट्रैटेजी। एंड इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आप बार बार आपको PDF चेंज करने पड़ेंगे, बार बार। मतलब आपका दो ही काम है, PDF को बनाना और सेल करना, बार बार। कई बार आप लॉस में जाओगे, कई बार आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, दोनों ही होता रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक नीश चुननी है एंड उसका किंग बन जाना है। अगर आपने चुन लिया कुकिंग, तो आप इसमें किंग बन जाओ। अगर आपने चुन लिया, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ आपको फिटनेस आती है एंड आपने एक प्रोडक्ट बनाया फिटनेस ऑन डेस्क। क्या? फिटनेस ऑन डेस्क। तो ये जो किन के लिए है, ये जो प्रोडक्ट है किन के लिए? ये ऑफिस वालों के लिए, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, ठीक है। तो फिटनेस ऑन डेस्क बनाया आपने। अब कुकिंग के लिए आपने बना लिया कुक इन जस्ट 30 मिनट्स। ये भी किसको आपने टारगेट किया? ये ऑफिस वालों को। तो ये जो नीश है कुकिंग फॉर ऑफिस वाले लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, या फिटनेस जो आपने टारगेट किया ऑन डेस्क जो आपने बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसमें भी आपकी नीश क्या है? ऑफिस वाले, वो लोग जिनको फिटनेस चाहिए। अब आपने इस नीश में कदम रख दिया, आपने एक पहले PDF बनाया और आपने इसे कंटिन्यू सेल किया। मान लो आपने 10 के कॉपीज सेल की। सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही है डिजिटल प्रोडक्ट में कि आपको एक बार मेहनत करना पड़ता है, एक बार बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना रहता है या उसी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना रहता है टाइम टू टाइम, एंड आप एक बार में ही बार हज़ारों कॉपी सेल करके लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगती है मुझे डिजिटल प्रोडक्ट में। ओके, तो यहाँ पर आपने एक PDF बनाया, आपने 10,000 लोगों को सेल किया। अब आप कोई वर्कशॉप करते हो, ठीक है, अब आप कोई पेड चैलेंज करते हो, अब कोई आप वेबिनार करते हो, या अब कोई आप मिनी कोर्स लॉन्च करते हो, या आप कोई आप कंसल्टेशन लॉन्च करते हो, या आप कोचिंग लॉन्च करते हो, या आप अपना एक कोर्स ही लॉन्च करते हो। तो देख रहे हो कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 तरह के डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन सेल देम। ये जो 10 के कॉपीज जिन्हें आपने सेल किए, मान लो आपने सेल किया था 299 रुपीज़ का, ठीक है, 299 रुपीज़ का आपने 10,000 कॉपीज़ को क्या किया? सेल किया। 299 रुपीज़, 10,000 कॉपीज़ आपने सेल की। ओके, 10,000 कॉपी सेल की 299 में, तो आपने पहले ही प्रॉफिट यहाँ पर तो गेन कर ही लिया है। मान लो हम ले लेते हैं 20 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पर बनाया। अब इसके बाद अगर आप कोई मिनी कोर्स सेल करते हो और उसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये रखते हो और 1,000 लोगों को सेल करते हो, तो आपने कितना बना लिया? 50 लाख। कंसल्टेशन भी लगेगा इनको, 100% लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूछनी रहती हैं। कोचिंग हो सकता है लगे,
देन उसके बाद अगर आप वीकली कोई लाइव वेबिनार करना शुरू कर दो जो बिल्कुल वैल्यूएबल हो, तो क्या आप उसके लिए इनसे 200-400 रुपये चार्ज नहीं कर सकते? ईजी चार्ज कर सकते, क्योंकि ये एक टारगेटेड मार्केट है, क्योंकि इन लोगों को हेल्प चाहिए, इनका ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है, मतलब कि इनसे बार बार अर्निंग की जा सकती है। मतलब ये आपका एक कोर मार्केट है, ये आपकी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, आई कैन टीच यू हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट, आई कैन टीच यू हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट, आई कैन टीच यू हाउ टू मेक फॉर्चून ऑन इंटरनेट बिजनेस। तो ये मेरी स्पेशलिटीज़ है। आपकी क्या स्पेशलिटीज़ है, आपके पास कौन से स्किल है, आप क्या लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप क्या लोगों को सिखा सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये 3 पॉइंट मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्च एज मच एज डिजिटल प्रोडक्ट एज यू कैन, फोकस ऑन ट्रेंड, चूज द ऑप्शन, वन ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ऑलवेज यू विल गो विथ ट्रेंड्स और यू विल मेक फॉर्चून इन वन नीश। Just think about it, just think about it, just think about it and you will get the answer कि ये कितना important चीज़ मैंने आपको बताया है। You can make in a day 50K, 100K और 200K और 1 million. It's not promised, but it's depend on your work, your understanding and your activities. Thank you for watching. Watch my more videos जिसमें मैंने आपको बहुत भर के वैल्यू दी है। And if you want to learn, so you can join my WhatsApp और my Telegram channel जहाँ मैं आपको और वैल्यू शेयर करते रहता हूँ। Thanks for watching. See you. लाइक करना, हाइप करना इस वीडियो को। See you in the next video. Bye bye. जय हिंद।